Welcome to Phoenix Trading. Here we are again seeing the Nifty weekly outlook. And as all of you know, the Karnataka results, जहाँ पे बीजेपी का लॉस हुआ एंड कांग्रेस ने वन हैंडेडली वहाँ पे विन हो चुका है कांग्रेस. तो इट डेफिनेटली विल अफेक्ट द मार्केट क्योंकि सेंटिमेंट्स थोड़े से बिगड़ जाएंगे अभी एज बीजेपी का वहाँ पे लॉस हो चुका है. द लॉस्ट इन कर्नाटका एंड बहुत बुरी तरीके से हारे हैं बीजेपी. तो माइट पॉसिबल कि मार्केट उस चीज को नेगेटिवली थोड़ा सा रिएक्ट करे और शायद इफ आई सी द एसजीएक्स निफ्टी राइट नाउ तो फिलहाल तो 67 पॉइंट्स माइनस में दिख रहा है एंड वी सी द सेल ऑफ ऑन मंडे. तो डेफिनेटली मतलब कुछ भी रिएक्शंस आ सकते हैं उसके, वो तो अभी कल देखेंगे हम मार्केट इसको कैसे ले रहा है यू न्यूज को. बट दिस विल बी ओनली अ न्यूज एंड जो लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर बन चुका है उसको कोई अफेक्ट नहीं होगा. तो हम निफ्टी के लेवल्स देखते हैं. आज मैंने एक 200 डे मूविंग एवरेज यहाँ पे सारे सेक्टर्स को अप्लाई करके देख रहा हूँ मैं कि कहाँ पे एग्जैक्टली फेयर वैल्यू है. तो निफ्टी का जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो आ रहा है 17,750 में और यहाँ से मूविंग एवरेज से अब निफ्टी का प्राइस ऑलमोस्ट 3% अप है. तो इट्स इन अ रेंज एक्चुअली कि 2-3% यहाँ वहाँ एक चल जाता है. जैसे कि यहाँ पे जो निफ्टी था वो उसके मूविंग एवरेज से काफी दूर चला गया था. इट्स ऑलमोस्ट 11%. तभी भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बोला था कि अबाउ 9% to 10% बहुत रिस्की होता है इंडेक्स के लिए जाना एंड करेक्शन कभी भी आ सकता है. एंड उसके बाद आपने देखा कि प्रॉपर एक लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर बना बना के निफ्टी अगेन 200 दिन के एवरेज पे आ गया. तो ये जो होता है प्राइस करेक्शन, आपको ये बहुत जानना जरूरी है कि कहाँ पे निफ्टी का प्राइस ओवर वैल्यूड है, कहाँ पे वो अंडर वैल्यूड हो चुका है, कहाँ पे फेयर वैल्यू है. ये सारी चीजें वो समझनी बहुत जरूरी है. तो अभी अगर देखा जाए तो निफ्टी आई कैन फील दैट कि अगर यहाँ पे सेल ऑफ आता है और ये जो निफ्टी का यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म एक कंसोलिडेशन काइंड ऑफ बना था ये 2-4 दिनों का, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो निफ्टी डेफिनेटली कैन स्लाइड डाउन टू इट्स 200 डे मूविंग एवरेज. तो एक 17,700 से लेकर 17,850 तक के लेवल्स हमें निफ्टी में देखने को, फॉल में गिरावट अगर आती है तो देखने को मिल जाएंगे. और अगर यहाँ पे निफ्टी आता है तो इट विल बी रियली गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट और गो लॉन्ग, बिकॉज अब तक का जो निफ्टी का एक स्ट्रक्चर है वो अभी भी लॉन्ग टर्म में बना हुआ है. तो थोड़े से 1-2 महीने मेरे ख्याल से थोड़ा फिर से निफ्टी साइडवेज हो सकता है यहाँ पे आके. एक आध महीने के लिए फिर से एक सेलिंग आ सकती है, थोड़ा राइज आ सकता है, फिर से सेलिंग आ सकती है, साइडवेज हो सकता है. तो देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज. तो कल देखा जाएगा कि मार्केट वो कर्नाटक का जो एक रिजल्ट आया था उसको कैसे ले रहा है. तो वो थे निफ्टी के लेवल्स. बैंक निफ्टी में अपने टारगेट ऑलमोस्ट आ चुके हैं. यही जोन में जाके एक ग्रीन कैंडल बन के क्लोज हुई थी. अब देखते हैं कि यहाँ पे बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट करता है. एक यहाँ पे अगर रेड कैंडल बनती है और ये जो लो बने थे 3 दिन के, अगर लो वो लो भी अगर ब्रेक होता है तो एक यहाँ तक बैंक निफ्टी अगेन स्लाइड होने की संभावनाएं बढ़ जाती है. तो मुझे लगता है कि ये रेजिस्टेंस पे आके अब नई खरीदारी करना थोड़ा सा रिस्की है. सो वी शुड ट्राई टू बुक प्रॉफिट. अगर कोई बैंकिंग स्टॉक अपने पास पड़े हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हो उसमें, बिकॉज अभी भी नो डाउट चार्ट तो पॉजिटिव है बट मंडे का जो सेशन है वो कैसे जाएगा, यहाँ पे मार्केट कैसे क्लोजिंग दे रहा है वो देखना बहुत जरूरी है. और ये जो रेड कैंडल एक बनी थी तो अगर इसका भी लो टूट जाता है तो गिरावट और बढ़ेगी. तो ये जोन में मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी भी साइडवेज होने की बहुत संभावना है. तो देखते हैं मंडे को क्या होता है. मेटल सेक्टर क्लियरली नाउ ट्रेडिंग बिलो इट्स 200 डे मूविंग एवरेज. तो इट्स नॉट अ गुड थिंग कि जहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ था एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न, उसका अभी तक कोई ब्रेकआउट नहीं आया है. तो मैंने जो बोला था कि ये ब्रेकआउट आने तक मेटल स्टॉक्स में कोई पोजीशन नहीं होगी, तो ब्रेकआउट आने के बाद देखा जाएगा. तो इसीलिए आपको एक करेक्ट टाइम का इंतजार करना बहुत जरूरी है. तो मेटल ने अगेन 3-4 दिनों की गिरावट आ गई है और शायद ये गिरावट और गहरा सकती है एंड इट कैन गो डाउन टिल दिस ट्रेंड लाइन जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन बन चुकी है, वहां तक भी मेटल स्टॉक्स जा सकते हैं. तो मेटल इंडेक्स के लिए अगर ये लेवल बहुत जरूरी है. अगर ये लेवल जो है 5657 का, अगर वो यहाँ से ब्रेक होता है तो एक फॉल गहराएगा और वो फॉल बहुत क्विक फॉल होगा. तो मेटल सेक्टर में वॉच रखिएगा. फार्मा जो ये अगेन वही था कि ये ट्रेंड लाइन का मैं इंतजार कर रहा था कि ब्रेकआउट आएगा, तो नहीं आया एंड जो सपोर्ट था वो भी ब्रेक हो गया है एंड 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही क्लोजिंग आ चुकी है. तो ये जो जोन था यहाँ पे फार्मा अगेन
घूम रहा है, एंड ये जोन भी अगर टूटता है तो फिर फॉल आ जाएगा इन मार्केट में, करेक्शन फार्मा स्टॉक्स में भी दिखाई देने लगेगा। तो टिल दिस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं आता हम कोई पोजीशन नहीं लेंगे फार्मा में। एफएमसीजी पे भी जो मेरा टारगेट था 49368, ये एग्जैक्ट लाइन नहीं होती है, ये कभी भी एक जोन होता है, तो ऑलमोस्ट वो जोन तक के टारगेट मैंने जो फोरकास्ट किए थे तो आपको वो मिल गया है। तो मेरे एफएमसीजी में अब मेरा कोई व्यू नहीं है, जो मेरे टारगेट थे, जो मेरे कुछ ट्रेड्स थे एफएमसीजी के, वो मैं वाइंड अप कर चुका हूँ फ्राइडे को, तो मेरा अभी कोई यहाँ पे व्यू नहीं है एफएमसीजी में राइट नाउ। देखते हैं कहाँ पे इसका सपोर्ट मिलता है, बिकॉज ये बहुत वन वे रैली चली है, एंड इट इज फार फ्रॉम इट्स 200 डे मूविंग एवरेज ऑल्सो, एंड ये ट्रेंड लाइन एंड जो 200 मूविंग एवरेज साथ में ही है। तो ये जो रैली आई है तो उसका शायद थोड़ा अभी एक साइडवेज होगा या करेक्शन एक्सपेक्टेड है, सो वी विल सी एफएमसीजी कैसे रिएक्ट करता है। स्मॉल कैप में अभी तक तो चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा है, बट अगेन जैसे मैंने बोला था कि ये बहुत वन वे रैली जा चुकी है, और यहाँ पे अभी थोड़ा सा एग्जॉशन मुझे दिखने लगा है, तो बी अवेयर विद द स्मॉल कैप मिड कैप सेक्टर ऑल्सो। थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन शायद हो सकता है। ऑटो में जो टारगेट थे अभी तक के तो अब तक आए नहीं है, एंड ऑटो अभी तक तो कुछ ऐसे दिख नहीं रहा है, बट मुझे ख्याल से कि जो ब्रेकआउट आया था उसका रीटेस्टिंग बाकी है, करेक्ट। तो रीटेस्टिंग अगर मिलता है, और मेरे ख्याल से हो ही जाएगा रीटेस्टिंग, अगर जिस तरीके से अगर मार्केट करेक्ट होता है तो डेफिनेटली ऑटो भी थोड़ा सा करेक्ट करेगा, और ये जोन से आके फिर से अपने टारगेट की तरफ बढ़ेगा। तो अगर आपको ये यहाँ पे अगर कोई मौका मिलता है, ऑटो स्टॉक का करेक्शन कभी यहाँ पे आ सकता है, या फिर ये लाइन ले लो, ठीक है। तो ये जोन को मैं थोड़ा सा अलग कलर में थोड़ा सा मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो मैं डिलीट कर, ये जोन में अगर आता है ऑटो सेक्टर, तो डेफिनेटली ये मेरा बाइंग जोन है, यहाँ पे मैं कुछ ऑटो में खरीदारी करूंगा। तो वो ट्रेड अगर होंगे तो हम लोग देखेंगे दैट टाइम। तो फिलहाल तो मुझे मेरा कोई व्यू नहीं है ऑटो में। पीएसयू बैंक, ये मुझे ऐसा लगा था कि शायद, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मेरा एक्सपेक्टेशंस था और वहां से वो चला गया, लेकिन अब देखोगे तो ये लोअर हाई बन चुका है। अब ये इसको मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, ये लोअर हाई स्ट्रक्चर बन चुका है, तो ये डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बना है, और मेरे ख्याल से अब यहाँ से गिरावट आती है बैंकिंग स्टॉक में भी, तो पीएसयू डेफिनेटली एक बार तो ये रीटेस्टिंग करना ही चाहिए, तो अगर कर लेगा देन दैट विल बी, जैसे मैंने बोला था कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो है दैट इज अ मंथली ट्रेंड लाइन, 3300 के टारगेट पीएसयू बैंक में मैंने दिए थे, बट वो थोड़ा सा ऊपर से चला गया था, बट अगेन इट इज करेक्टिंग नाउ, सो आई एम रियली होपफुल कि मुझे एक अच्छी डील मिले यहाँ पे। तो ये ट्रेंड लाइन जो मैं बात कर रहा था, ये ट्रेंड लाइन की बात कर रहा था, अगर मुझे यहाँ पे अगर मिलता है 3346 विल बी माई दिस थिंग टू बाय, तो ये बहुत अच्छी खरीदारी होगी पीएसयू बैंक में, एंड सारे पीएसयू बैंक का रिजल्ट एक्चुअली अच्छा आ रहा है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कोई प्रॉफिट बुकिंग कर लेगा, हेवी प्रॉफिट बुकिंग, एंड नए रिटेलर जो एंटर कर रहे हैं पीएसयू बैंक में अभी रिजल्ट के बाद, शायद उनको एक ट्रैपिंग हो सकता है, उनका ट्रैपिंग हो सकता है डेफिनेटली। एंड अगर ऐसी गिरावट आती है देन आई एम रियली होपफुल कि मुझे एक यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी पीएसयू बैंक में मिले। तो ये था पीएसयू बैंक का एक। लेट्स मूव टू एनर्जी। एनर्जी सेक्टर एक छोटे से जोन में फंसा हुआ है, एंड दिस इज अ मंथली चार्ट, थोड़ा सा एक छोटे चार्ट पे जाते हैं। जब तक ये लेवल गेन नहीं होती एनर्जी में कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आएगी, तो यहाँ पे भी एक रिजेक्शन काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे बनाए, थोड़ी सी सेलिंग आ गई है, मैं डेली पे भी जाके आपको दिखा दूंगा। ये रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर 200 डे मूविंग एवरेज था, दोनों ने उसका काम किया, और यहाँ से थोड़ा सेलिंग प्रेशर एक आ गया। तो अगेन ये जो ब्रेकआउट लेवल थी, इट विल बी एक्ट एज अ सपोर्ट, आई होप सो दिस टाइम ये सपोर्ट का काम करेगी, और जो ब्रेकआउट का एक ब्रेकआउट आया था उसका रीटेस्टिंग हो जाएगा। तो एनर्जी विल बी इन अ जोन, एंड थोड़े दिन जब मार्केट रिएक्ट कर रहा है तो शायद एनर्जी भी उसमें करेक्ट कर लेगा। ये अपॉर्चुनिटी होती है, ढूंढनी पड़ती है, कुछ ना कुछ रीजन तो आ ही जाता है, जैसे अभी कर्नाटका इलेक्शन का रीजन आ गया तो मार्केट करेक्ट कर लेगा उसको। तो लेट्स सी कि हमें एक पीएसयू बैंक और एनर्जी में कोई एक गिरावट मिली तो यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। आईटी में जैसे मैंने बोला था कि यस, कि ये ट्रेंड लाइन से यहाँ से अगेन फिर से सेलिंग आ सकती है, तो शायद ये आ रही है, क्योंकि एक रीटेस्टिंग तो हो गया है, तो लेट्स सी क्या होता है। जब तक ये लेवल, एक येलो लाइन आपको दिख रही है, इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, इसका तो ब्लैक करता हूँ, एंड
ये जो लेवल है ब्लैक लाइन का, ये गिरना नहीं चाहिए। ये सपोर्ट अगर होल्ड करता है देन आईटी में ऊपर की चांसेस है। अगर ये जो डॉटेड लाइन का जो सपोर्ट है वो दैट इज अ की पिवटल रोल। ये पिवटल रोल मैंने कैसे निकालता हूँ, ये मैं क्लासेस में सिखाता हूँ, तो दोज हु वांट टू लर्न दे कैन जॉइन मी। ये अगर टूट गया तो इन अगेन एक अच्छा खासा एक गिरावट आईटी में भी आ सकती है। मिड कैप सेक्टर फिलहाल एक जो टारगेट था मिड कैप का वो आ चुका है, तो उसके ऊपर वाला टारगेट अभी भी बहुत ऊपर है एंड नीचे 200 डे मूविंग एवरेज है। एंड ये जो ब्रेकआउट आया था यहाँ पे, तो उसकी शायद रीटेस्टिंग हो, तो ये 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास भी आ जाएगा, देन मिड कैप में एक अच्छे खरीदारी कर सकते हैं। इंडिया विक्स थोड़ा सा एक राइज हो चुका था थोड़ा सा। अब इसमें थोड़ी जान लग रही है, तो मार्केट में थोड़ी शायद वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी। तो दो इंट्राडे ट्रेडर जो है उन्होंने थोड़ा सा एक संभाल के ट्रेड करना चाहिए। जो आईएनआर था, यूएस डॉलर, वो आफ्टर एक कंसोलिडेशन रुका था 200 डे मूविंग एवरेज के लिए एंड अभी थोड़ा सा यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है, विच इज अ नॉट गुड थिंग फॉर इंडियन मार्केट। ये 200 डे मूविंग टूटना चाहिए था, बट अभी यहाँ से सपोर्ट लेकर फिर से अगर बढ़ रहा है देन इट्स रियली नॉट गुड थिंग फॉर अस। तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये थे सारे सेक्टर्स मैंने क्विकली कवर किए, ज्यादा टाइम नहीं था। जो स्विंग ट्रेड्स थे, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है नहीं अभी मार्केट में, तो जो स्विंग ट्रेड्स चल रहे हैं वो उसको कंटिन्यू करेंगे एंड लेट्स सी कि ये वीक मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है एंड वी विल मीट ऑन अ नेक्स्ट वीक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कोई क्वेरी होगी तो डेफिनेटली मुझे पर्सनल मैसेज कीजिएगा, मेरा नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। थैंक यू।